नाथों के नाथ विश्वनाथ की नगरी में आदि से लेकर आदि केशव घाट तक घाटों की तमाम श्रृंखलाएं हैं। इन सभी घाटों की अपने अलग ठाठ हैं। कोई घाट आपको पौराणिक मान्यताओं की तस्वीर दिखाते हैं तो कोई घाट आधुनिकता की कहानी बयां करते हैं। पौराणिक मान्यताओं और आधुनिकता के इस तस्वीरों के समावेशन को विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा एक नई पहल की जा रही है, जिसके तहत काशी में टूर ऑपरेटरों के कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस कॉन्क्लेव में 500 से ज़्यादा टूर ऑपरेटर्स के साथ साथ ब्लॉगर्स मौजूद होंगे। बता दें कि विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के साथ साथ काशी में एक माह के वृहद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस उत्सव में जहां एक और तमाम तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पर्यटन विभाग के द्वारा वाराणसी के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, खासकर देसी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम लोग अपनी सहभागिता दर्ज कराएंगे। पर्यटन विभाग को निर्देश मिले हैं कि हमें एक ट्रैवल राइटर्स कॉन्क्लेव, ब्लॉगर कॉन्क्लेव और टूर ऑपरेटर, इन तीनों का एक सम्मेलन कराना है। और इनको जो हमारा काशी बदल गया है बिल्कुल से विश्वनाथ धाम के बाद, एक तो विश्वनाथ धाम बिल्कुल बदल गया है और उसके अलावा यहाँ पे क्रूज़ बोट, रोरो बोट, साउंड एंड लाइट शो, जो पूरा एक बनारस ही बदल गया है, सबसे अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वहाँ पर इन लोगों को एक हम बुलाएंगे, इनका एक सम्मेलन कराएंगे, इनके आइडियाज़ लेंगे अभी एक, और इन्हें हम काशी का दर्शन कराएंगे। 3 दिन का ये कराने का निर्देश शासन स्तर से मिला है, जिसमें पर्यटन विभाग को ही नोडल बनाया गया। इस संबंध में तैयारियां हो गई हैं और जैसा भी जिलाधिकारी महोदय कई बार मीटिंग करके इसमें और भी निर्देश दिए गए, तो ये कार्यक्रम कराया जाना, और जो कि एक इसमें पूरे भारत से कम 200 के लगभग आएंगे ये अतिथि, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल राइटर, ब्लॉगर, और हम यहाँ के लोकल और आसपास के ज़िलों के भी टूर ऑपरेटर्स को बुलाएंगे, जिससे कि अपना आपस में भी एक मीट कर सकें। और सबसे विशेष चीज़ है कि काशी, जो कि काशी को जो बिल्कुल बदल गई है, काशी उसको देख सकें, जान सकें, समझ सकें, और अधिक से अधिक अतिथियों को यहाँ पे पर्यटक आ सकें और उनको यहाँ का दर्शन कर सकें। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि पर्यटन को सरकार एक टारगेट में और साथ में लेके चल रही है। जो अन्य क्षेत्रों के लोग आएंगे उसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम पर्यटन के ऊपर भी रखा गया है। एक टूरिज्म कॉन्क्लेव का स्वरूप इसको दिया जा रहा है। जहाँ तक अखबारों के और विभागों से हम लोग को सूचना मिल रही है कि लगभग 400 से 500 लोगों की गैदरिंग होगी। इसमें बनारस के भी लोग रहेंगे और देश के प्रमुख टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल राइटर्स और ब्लॉगर्स आएंगे। तो इससे एक विश्वनाथ धाम का जो स्वरूप पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक साथ जाएगा, उसका फ़ायदा और इम्पैक्ट तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। इसका टूरिज्म कॉन्क्लेव का बहुत फ़ायदा होगा हम लोग को। पर्यटन विभाग की माने तो इस कॉन्क्लेव का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि इसके जरिए काशी की सुंदर छटा को विश्व पटल पर पहुंचाया जा सके, जिससे विदेशी ही नहीं बल्कि देशी पर्यटन यहाँ के लोग काशी की खूबसूरती को समझ सके, जान सके। क्योंकि वर्तमान सरकार के द्वारा विश्वनाथ धाम हो या फिर काशी की आधुनिक स्वरूप बदलते बनारस की तस्वीर को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पर्यटन विभाग भी इस कोशिश में है कि इस बदलते बनारस की तस्वीर, पौराणिकता के साथ साथ आधुनिकता के समावेशन की ये तस्वीर विश्व पटल पर पहुंचे और लोग काशी को और भी ज़्यादा जान व समझ सके। और इसी को लेकर के इस टूर ऑपरेटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी लोग सहभागिता दर्ज करके काशी की इस खूबसूरत पौराणिक छटा को, इस तीर्थ नगरी को, पर्यटन नगरी को एक अलग तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करें, जिससे न सिर्फ काशी के पर्यटन को बढ़ावा मिले बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो और लोग काशी की ओर रुख करें। प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।